स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एयू इंटेंस एग्ज़ाम की तैयारी में रीजनिंग के कोट लेखन और कोट वाचन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको रीजनिंग के इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। आज इस टॉपिक का इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है और इसमें आज हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं कोट लेखन और कोट वाचन चैप्टर से, जिसे कोडिंग और डिकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ए नंबर टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे जो टॉपिक है अक्षर कोडिंग, अर्थात अक्षरों के कोडिंग से कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अक्षर कोडिंग में हमने स्थिति फर्स्ट लिया, मतलब पहले कंडीशन के हिसाब से हम अक्षर को कैसे कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बस इसी को ध्यान दीजिए। दिए गए अक्षरों के आगे या पीछे के अक्षरों द्वारा, मतलब जो अक्षर आपको दिए जाएंगे उनके अक्षरों को आगे कर दीजिए या पीछे कर दीजिए, इसके द्वारा जो कोडिंग होगी उस टाइप के प्रश्न हम इस स्थिति फर्स्ट में देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यदि किसी कोट भाषा में आपका ADETP को DGHW के रूप में कोटबद्ध किया जाता है, तो इस शब्द को और इस शब्द को इसमें मतलब इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जैसे इसको इसमें लिख दिया गया और इसको इसमें लिख दिया गया, तो उसी कोड भाषा में उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको क्या लिखेंगे, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके बाद ए के बाद क्या आया, डी के बाद यहाँ क्या आया, जी। तो आप ज़रा ये समझने की कोशिश करो कि ए के तीसरे अक्षर मतलब ए के 3 अक्षरों के बाद डी आता है और डी के 3 अक्षरों के बाद जी आता है, ई के 3 अक्षरों के बाद यच आता है, टी के 3 अक्षरों के बाद डब्लू आता है और ये आपका पी के 3 अक्षरों के बाद यस आता है। तो ये पैटर्न तो यहाँ 3 अक्षर आगे बढ़कर दिखाया जा रहा है। यहाँ जी के 3 अक्षर के बाद क्या जे आता है, तो GHIJ, जी हाँ 3 अक्षर के बाद ये आपका आएगा, तो इसके 3 अक्षर के बाद आपका Y आएगा, इसके 3 अक्षर के बाद आपका P आएगा और इसके 3 अक्षर के बाद आपका Q आएगा। तो यहाँ इन दोनों से हमें ये सीखने को मिला कि 3-3 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो ये कोडिंग इस प्रकार से की गई है। तो इसमें भी 3-3 अक्षर आगे बढ़कर अपना आंसर प्राप्त कर लीजिए। यहाँ हमने दिखाया है भी है कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ए से 3 अक्षर आगे, डी से 3 अक्षर आगे, ई से 3 अक्षर आगे, जो अभी यहाँ पर हमने समझाया। तो उसी प्रकार से डी से 3 अक्षर आगे जाएंगे जी मिलेगा, टी से 3 अक्षर आगे जाएंगे डब्लू मिलेगा, पी से 3 अक्षर आगे जाएंगे यस मिलेगा, क्यू से 3 अक्षर आगे जाएंगे टी मिलेगा, यू से 3 अक्षर आगे जाएंगे एक्स मिलेगा, वी से 3 अक्षर आगे जाएंगे वाई मिलेगा। तो ये कौन से ऑप्शन को क्लिक करेगा, देखिए जी डब्लू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जी डब्लू, यस टी और ये आपका, तो देखिए यहाँ पर जी यस टी एक्स वाई, तो यहाँ पर दिख रहा है यस टी एक्स वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डब्लू नहीं दिख रहा है, यहाँ यम दिख रहा है, तो ये गलती से हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका डब्लू ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया है। अक्षरों को आगे कर करके 3-3 अक्षर यहाँ पर कोडिंग की गई थी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि स्टूडियो को इस रूप में कोडित किया जाता है तो रा को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, स्टूडियो जो है उसे इस प्रकार से कोडित किया गया, तो आपको रा को कोडित करना है। इस 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सबको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यस के बाद यहाँ क्या आया, क्यू। तो हम ये जानते हैं कि क्यू जो है यस से पहले आता है, तो देखिए QPS, तो मतलब 2 अक्षर पहले ही आया है, तो टी से 2 अक्षर पहले आर आया है, यू से 2 अक्षर पहले यस आया है, डी से 2 अक्षर पहले बी आया है, आई से 2 अक्षर पहले जी आया है, ओ से 2 अक्षर पहले यम आया है। तो इसी प्रकार से रा में आर से 2 अक्षर पहले, ए से 2 अक्षर पहले और डब्लू से 2 अक्षर पहले जाकर जो भी मिलेगा हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने स्टूडियो का इससे जो कॉन्सेप्ट देखा है 2-2 अक्षर नीचे आने पर ये चीज़ आपको दिखा। उसी प्रकार से रा का जब 2-2 अक्षर नीचे जाएंगे तो रा में आर का पी मिल जाएगा 2 अक्षर नीचे, ए का वाई मिल जाएगा,
डब्लू का आपका यू मिल जाएगा। तो PYU ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें हम ये क्लिक कर सके? तो जी हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन है और ये सही हो जाएगा। चलिए अगला स्थिति देखते हैं, पहले स्थिति का, जिसमें अक्षर को आगे या पीछे करके आपको यहाँ पर कोडिंग समझाई गई। दूसरा जो हमारा है, देखिए स्थिति, दिए गए शब्द के अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। अब मतलब कि जो शब्द दिया जाएगा उसी, अब अक्षर अलग नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं आएंगे, उस अक्षर वही रहेंगे, बस उसके स्थान को बदल दिया जाएगा। इस हिसाब से कोडिंग की जाएगी। देखिए देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को, ये आपका लिखा है SREHTOM, ये लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको ब्रॉड जो है उसे क्या कैसे लिखा जाएगा? मदर को ये लिख दिया गया है तो ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? तो ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, मदर को ये लिखा गया था तो यम को यस कर दिया गया। बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ओ को आर कर दिया गया, टी को ई कर दिया गया, एच को एच कर दिया गया, ई को टी कर दिया गया, आर को ओ कर दिया गया, यस को यम कर दिया गया। इसका मतलब विपरीत क्रम किया गया अक्षरों का। जो यम पहले था वो लास्ट में हो गया, जो ओ लास्ट में था वो फिर दूसरे नंबर पर, फिर टी यहाँ आ गया, फिर एच आपका यहीं पर आया, ई यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया और यस यहाँ हो गया। तो ऐसे आपका जो ब्रॉड है उसमें भी हम करेंगे, जो भी यहाँ है वो यहाँ पहुँचेगा, आर जो है यहाँ पहुँचेगा, ओ आपका यहाँ पहुँचेगा, यू आपका जो यहीं रहेगा, जी आपका यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और एच आपका यहाँ पहुँचेगा, टी आपका यहाँ पहुँचेगा। तो ब्रॉड की कोडिंग जो है इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी, HTGUORB। तो देखते हैं HT, ठीक है, सॉरी THGUORB, तो ये आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे सीख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, एक निश्चित कोड में अप्रोच को इस प्रकार से कोड किया जाता है, उसी कोड में आप जो है रेस्ट्रिक्स को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अप्रोच में किया क्या गया है, ए को जो है यहाँ पर ए मतलब कि दो अक्षर विपरीत क्रम लिखे हैं, लेकिन दो अक्षरों का विपरीत क्रम, वहाँ पे डायरेक्ट एक अक्षर का था, यहाँ दो अक्षर का, मतलब जो AP यहाँ पर है वो AP यहाँ पर ऐसे लिखी जाएगी, जो PR यहाँ है वो PR यहाँ लिखा जाएगा, जो RO यहाँ है वो आपका यहाँ पर देखिए AP हो गया, ठीक है, फिर से PR हो गया तो ये आपका PR हो गया, ठीक है। तो R फिर से नहीं लेंगे, OA हो गया तो OA हो गया, CH हो गया तो CH हो गया। तो ऐसे आपको इसका भी करना है। देखिए RE हो गया तो यहाँ RE करेंगे आप, ठीक है, ST हो गया तो यहाँ ST करेंगे, RI हो गया तो RI करेंगे, CT है तो CT करेंगे। तो इस प्रकार से CT RI ST RE, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो स्थिति 3, अक्षर कोडिंग में स्थिति 3 हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों को विपरीत अक्षरों, मतलब दिए गए शब्द के अक्षरों के विपरीत अक्षरों द्वारा, तो विपरीत अक्षरों द्वारा कोडिंग कैसे की जाएगी आइए देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को ये लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। उसी सांकेतिक भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ देखिए विपरीत अक्षर के द्वारा कोडिंग की गई है। के का जो विपरीत अक्षर होता है P, आई का जो विपरीत अक्षर होता है R, एन का विपरीत अक्षर यम और जी का विपरीत अक्षर टी। इसको हमने आपको पहले वीडियो में समझाया है, जिनको ये विपरीत अक्षर का क्रम समझना है वहाँ पर जाकर देख ले, ठीक है। के का विपरीत अक्षर P, आई का R, एन का यम और जी का टी होता है। तो उसी प्रकार से आर का तो आपको यहाँ से पहले से मिल जाएगा, आर का क्या हो जाएगा बच्चों आई। तो ये आर मतलब आई से यहाँ स्टार्ट होने वाला है, क्लियर है। उसके बाद ए का जो विपरीत अक्षर है वो हमें जेड में दिखेगा, ठीक है। तो जेड भी आपका यहाँ पर क्लियर है, सब में आई जेड, सब में आई जेड है, इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला अभी, ठीक है। फिर आई का विपरीत अक्षर हमने क्या लिखा था आर, तो आई जेड, फिर उसके बाद आपका क्या आना चाहिए आर, यहाँ तक है। और यन का विपरीत अक्षर हमने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए यम, तो आई जेड आर यम, आई जेड आर यम आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट और लास्ट स्थिति होगी अक्षर कोडिंग का। बाकी कल के मतलब अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे, समानता के आधार पर हम कैसे कोडिंग करते हैं। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो ब्लेड है
इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा और उसी आधार पर आप बेल को मतलब कि बेल का कोड आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि बी को हमने यस लिखा, एल को हमने पी लिखा, ए को हमने टी लिखा, डी को हमने एफ लिखा, ई को हमने यहाँ पर ए लिखा। तो इसमें कोई क्रम या फिर विपरीत क्रम या फिर आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे कोडिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ आपने बी का यस लिखा, तो अगर आपको जो पूछा है वहाँ भी बी का यस ही लिखेंगे। इसमें ए का टी लिखा है तो यहाँ भी ए का आप टी ही लिखेंगे। यहाँ आपका यल का जो है यहाँ पर पी लिखा है तो यहाँ भी यल का आप पी ही लिखेंगे। और यहाँ पर ई का ए लिखा है तो यहाँ भी ई का आप ए ही लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर कोडिंग की गई है। तो ये एस टी पी ए आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अलग टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।